हे गाइस, आई एम अश्विनी। और गाइस, काफ़ी टाइम के बाद हम किसी बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं। हालांकि मैंने बहुत टाइम बाद एक वीडियो शूट करना चाहा है एक बुक के बारे में। और आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मुझे काफ़ी टाइम हो गया एक नई बुक लाने में। इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगी। लेकिन आज जो बुक मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए, और जिस बुक से हम सब सीखने वाले हैं, उस बुक का नाम है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। एंड दिस बुक ऑथर इज़ निक ट्रेंटन। और ये जो बुक है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है उन लोगों के लिए जिनकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं हुई पास्ट में। उन्होंने लॉस फील किया, फेलियर फील किया, और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इमोशनल बर्डन्स महसूस किया है अपनी लाइफ में। तो उनको ये बुक अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव देने वाली है। और आज हम इस बुक के चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो गाइस, इस बुक के फर्स्ट चैप्टर में बात की गई है डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल। So what is dichotomy? According to this book, dichotomy is the central concept in Stoic philosophy that emphasizes the importance of distinguishing between things that are within one's control and things that are beyond one's control. According to this doctrine, people should focus their efforts on the things that are under their control and accept the things that are not. मीन्स डाइकोटोमी एक ऐसी टेक्निक है जिस पर हम उन चीज़ों पर फोकस करें अपनी लाइफ में जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, और जो चीज़ें हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड हैं हम उसको लेटिंग गो कर सकते हैं। इस बुक में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इस चीज़ को समझाने के लिए, जो कि है इफ़ अ स्टूडेंट हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्ज़ाम, द स्टूडेंट हैज़ कंट्रोल ओवर सर्टेन थिंग्स। मतलब स्टूडेंट सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, such as their study habits, their level of focus and their time management। ये सारी चीज़ें एक स्टूडेंट के कंट्रोल में होती हैं जो वो कंट्रोल कर सकता है काफ़ी हद तक। However, they do not have control over the difficulty level of the exam, the question that will be asked or the grading criteria। ये स्टूडेंट्स के कंट्रोल्स में नहीं होता है, और मोस्टली स्टूडेंट्स को एंजाइटी होती है एग्ज़ाम्स के दौरान। लेकिन अगर वो डाइकोटोमी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, इस डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल को यूज़ करना चाहते हैं, तो वो बहुत सारे एंजाइटी और स्ट्रेस से दूर रह सकते हैं। बाय फोकसिंग ऑन द थिंग्स दैट आर विद इन देयर कंट्रोल, the student can develop a study plan, manage their time effectively and maintain a study plan, manage their time effectively and maintain their focus. However, if they spend too much time worrying about the things that are beyond their control, such as the exam's difficulty level, they may become anxious and stressed, which can negatively affect their performance. Means अगर स्टूडेंट अपनी पढ़ाई की जगह इन चीज़ों पर फोकस करने लग जाए कि किस तरीके से उसके एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल होगा और वो क्या एग्ज़ाम में अच्छे ग्रेड्स ला पाएगा या नहीं, तो ये सारी चीज़ें उसकी एंजाइटी और स्ट्रेस को बढ़ाएंगी। तो डाइकोटोमी टेक्निक हमें ये समझाती है कि हम उन चीज़ों पर ध्यान दें जिन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस बुक में डाइकोटोमी को कंट्रोल करने के लिए कुछ अच्छी सी तरकीबें भी बताई गई हैं, कुछ हिंट दिए गए हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। तो वो है नंबर फर्स्ट स्टेप में इन्वॉल्व्स विद डेवलपिंग अ कांस्टेंट फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम अपने ध्यान को प्रेजेंट मोमेंट पर ले आएँ। और कोई भी वर्क लाइक दैट, एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ द व्यू से अगर हम बात करें तो वो अपनी स्टडी पर फोकस करे और वो चीज़ें फोकस करे जो वो करने में सक्षम है। अकॉर्डिंग टू दिस बुक, वन वे टू डेवलप दिस सॉर्ट ऑफ फोकस इज थ्रू माइंडफुलनेस मेडिटेशन।
इसको हम डेवलपमेंट कर सकते हैं प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहें कि हम मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हैं। लाइक दैट हम अपनी ब्रेथ पर फोकस करें, ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट। एंड इसके अलावा हम जब भी सुबह उठते हैं तो हम अपने एक एक मूवमेंट पर भी ध्यान दे सकते हैं। मतलब सुबह की शुरुआत ही हम अगर थोड़ा थोड़ा अपने एक्टिविटी पर ध्यान देने से कर दे तो ये भी एक प्रेजेंट मोमेंट में रहने का अच्छा सॉल्यूशन है। अकॉर्डिंग टू दिस बुक we have need to focus when we are brush their teeth, so they need to pay attention to the sensation of the bristles against their teeth and gum। like जब हम ब्रश यूज़ करते हैं तो हम उस सेंसेशन को महसूस करें, the teeth of the toothpaste and the movement of their hands and arms। हम किस हैंड को यूज़ कर रहे हैं अपने टीथ को साफ करने में, हम ये भी समझ सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। एज दे टेक अ शॉवर दे फील द वाटर ऑन देयर स्किन। जब हम शॉवर ले रहे हैं तो हम उस वाटर की फीलिंग्स को महसूस करें। स्मेल द सोप और शैम्पू एंड नोटिस एनी थॉट और फीलिंग दैट अराइज। जब हम बाथिंग कर रहे हैं तो हम उस साबुन को, शैम्पू की महक को महसूस करें। ये एक अच्छा सॉल्यूशन दे रही है बुक हमें एक प्रेजेंट मोमेंट में रहने का। तो ये एक टेक्निक है। जजमेंटल थॉट कैन कीप पीपल स्टक इन अ साइकिल ऑफ निगेटिव इमोशंस एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। जजमेंटल थॉट बहुत ही क्रिटिकल होते हैं उस पर्सन के लिए जो स्टक हो जाता है। तो यहाँ पर काम आने वाली है हमारी नॉन जजमेंटल थिंकिंग। Non-judgmental thinking also enables people to accept their thoughts and feelings without shame or guilt। मतलब लोगों को उनकी फीलिंग्स और थॉट्स को एक्सेप्ट करने में मदद करती है बिना शर्म के और बिना ही अपने आप में एक पश्चाताप की भावना को महसूस किए हुए। अलाउिंग देम टू मूव फॉरवर्ड एंड लेट गो ऑफ एनी निगेटिव और लिमिटिंग बिलीव्स। कोई भी हमारा अगर लिमिटिंग बिलीफ्स पास्ट में बन गया है, पास्ट में कोई बैरियर बन गया है, तो उसको लेट गो करने में नॉन जजमेंटल थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। इस बुक में नॉन जजमेंटल थिंकिंग को हम किस तरीके से अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में भी बताया गया है, जो कि काफ़ी ही अच्छे तरीके से समझाने की हमें कोशिश की गई है। लाइक दैट एक सिंपल छोटा सा एग्जाम्पल है। माई बॉयफ्रेंड इज़ सो सेल्फिश, आई हेट हिम, व्हाट अ जर्क। कि वो कितना घटिया आदमी है, ही ओनली थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ। ऐसा कोई भी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के लिए सोच सकती है अगर वो नॉन जजमेंटल थिंकिंग को नहीं अप्लाई करती है, उसे ऐसा लग सकता है। ही ऑलवेज फॉरगेट द प्लान्स वी मेक। अ मोर माइंडफुल फॉर्म वुड बी माई बॉयफ्रेंड फॉरगेट अबाउट द प्लान वी मेड टुडे। मतलब वो हर बात को, हर प्लान को भूल जाता है उसका बॉयफ्रेंड, और वो गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा एंजाइटी महसूस कर रही है ऐसा सोच करके। ही डजंट ऑलवेज डू दैट हॉग आई फील एंग्री एंड लाइक आई वांट टू हैव एन आर्ग्यूमेंट विद हिम। दे वांट टू आर्ग्यूमेंट विद हिम। आई एम थिंकिंग दैट ही ओनली थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ, but that is not true। In this example the person adds a reality check to their thoughts। अगर ऐसा कोई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही है तो उसको रियलिटी को चेक करना होगा, उसको अपने थॉट्स को देखना होगा, उसे पहचानना होगा कि क्या उसका जजमेंट सच में पूरी तरीके से सच है या कुछ हिस्सों में सच है, लेकिन कुछ हिस्सों में पूरी तरीके से सच नहीं है। पूरी तरीके से ये सच नहीं इसका साबित हो रहा है कि क्या वो पूरी तरीके से उसका बॉयफ्रेंड अपने बारे में सोच रहा है, क्या वो पूरी तरीके से सेल्फिश है। नॉन जजमेंटल थिंकिंग हमको चीज़ों को बारीकी से देखने में मदद करती है। व्हाट इज सेल्फ डिस्टेंसिंग? सेल्फ डिस्टेंसिंग इज साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग is its ability to promote emotions regulation by creating space between oneself and a source of strong emotions. Individuals can better regulate their emotional responses and engage in more adaptive coping strategy. Psychological distancing is an important skill that can facilitate effective problem solving, promote creativity, and improve emotional regulation. That's also help individual can gain a more reflective perspective on the situation and identify a strategy for moving forward. This can involve reframe the situation
and in a more positive light, focusing on the aspect of the situation that are within one's control or identifying new strategy for coping with difficult emotions or experiences. तो जो सेल्फ डिस्टेंसिंग की टेक्निक है ये हमें हेल्प करती है खुद को प्रॉब्लम से अलग करके देखने में। इसमें बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल है जो कि है द टेक्निक ऑफ वॉचिंग योरसेल्फ फ्रॉम अ डिस्टेंस। और ये एग्जांपल है सरा का, जो कि एक बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट में है अपने पार्टनर के साथ, और वो बहुत ही गलत तरीके से इस चीज़ को देखती है। और जब वो सेल्फ डिस्टेंसिंग टेक्निक का यूज़ करती है तब वो इस चीज़ को देखती है। सरा कैन आल्सो ट्राई यूजिंग लैंग्वेज दैट रिफ्लेक्ट अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, मतलब वो ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करती है जैसे वो खुद को एक थर्ड पर्सन की तरह देख रही है। और वो है जस्ट लाइक जॉन इन द प्रीवियस केस। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम सो एंग्री राइट नाउ, वो ऐसा कहती है खुद से सरा कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ इस मोमेंट में अभी, लेकिन उसको यहाँ पर ये वर्ड यूज़ करना चाहिए, सरा इज़ फीलिंग एंग्री। This simple change is language can help create mental distance between herself and her feeling, allowing her to observe the situation more objectively. So guys, अगर हमारी लाइफ में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो हम खुद में जो कहते हैं ना कि मैंने ये गलती कर दी, मैंने उसको ऐसे बोल दिया, तो वहाँ पर हम खुद को समझाएं वट एवर नेम लाइक दैट। जैसे मेरा नेम अश्विनी है और मैं किसी पर गुस्सा होकर के पास में कुछ बोल भी दी, तो मुझे अपने आप में ये नहीं बोलना है कि मैं कैसे ऐसा कर सकती हूँ। मुझे ये कहना चाहिए खुद से कि अश्विनी को उस टाइम पर गुस्सा आ रहा था और अश्विनी ने शायद गुस्से में उस पर्टिकुलर पर्सन को ऐसा कहा और गुस्सा शायद सही चीज़ों पर भी आया हो, तो उस अश्विनी को मुझे इस मोमेंट में माफ़ करना चाहिए और आगे के काम पर फोकस करना चाहिए। तो गाइस, ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैंने द आर्ट ऑफ लेटिंग गो बुक से आप लोगों के साथ शेयर किए। इस बुक में बहुत कुछ खास है सीखने के लिए, समझने के लिए और पास्ट के उस ट्रॉमा को दूर करने के लिए। तो गाइस, अगर आप भी इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप सब इस बुक को बाय करके रीड कर सकते हैं। और इसी के साथ आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं नई बुक्स के रील्स पाने के लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, सी यू सून, सी यू अगेन।